हर शहर की एक कहानी होती है ना। लेकिन कुछ शहर, उनकी सिर्फ कहानी नहीं, एक पूरी गाथा होती है। आज हम एस्ट्रा सिटी की उसी गाथा को जानेंगे जहां परछाइयों में नायक बने और किस्मत ने असाधारण शक्तियों को जन्म दिया। चलिए इस महाकाव्य की परतों को खोलते हैं। और देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। इस कहानी की शुरुआत हुई एक अंधेरी तूफानी रात में, एक लड़के से जिसका नाम था अर्जुन। एक बिल्कुल साधारण लड़का जिसके दिल में बसे दुख ने एक ऐसी चिंगारी को हवा दी जो पूरे शहर को जला सकती थी। तो कहानी का पहला अध्याय, बारिश में एक चिंगारी, ये हमें उन आम लोगों से मिलवाता है जिन्हें किस्मत ने चुना था एक बहुत ही असाधारण और सच कहूं तो विनाशकारी रास्ते के लिए। पहले ही एपिसोड में हमें देखने को मिलता है शहर की वो भीगी हुई गलियां और अर्जुन जिसके अंदर का दुख अचानक एक बेकाबू आग के तूफान में बदल जाता है। सोचिए वो पल, हर तरफ बस सदमा और अफरा-तफरी, और अर्जुन को पहली बार अपनी इस ताकत का, इस विनाशकारी ताकत का एहसास होता है। और अर्जुन अकेला नहीं था। कहानी हमें मीरा से मिलवाती है। एक शांत से क्लासरूम में उसकी जो बेकाबू शक्ति थी, उसने अचानक सब कुछ जमा दिया। मतलब एक पल में ही विनाशकारी सर्दी ले आई। ये शक्तियां कोई तोहफा तो बिल्कुल नहीं थीं, ये एक बहुत भारी बोझ थीं। और यही इस कहानी का सबसे ज़रूरी हिस्सा है कि ये जो नई नई काबिलियतें मिली थी ना, ये जितना बड़ा वरदान थी उतना ही बड़ा श्राप भी। मतलब पावर बिना कंट्रोल के सिर्फ एक डिजास्टर बन सकती है। लेकिन ये चिंगारियां सिर्फ अर्जुन और मीरा तक ही सीमित नहीं थीं। नहीं, एस्ट्रा सिटी के अलग अलग कोनों में आर्यन था जो टेक्नोलॉजी से पावर बना रहा था, कबीर था जो शहर की परछाइयों से ताकत खींच रहा था, और तारा जो खुले आसमान में अपनी आज़ादी ढूंढ रही थी। इन सबको पता नहीं था, लेकिन किस्मत इन सबको एक साथ लाने वाली थी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये सारी अलग अलग शक्तियां एक साथ आने पर मजबूर हो गईं। और वजह थी एक बहुत बड़ा खतरा जो पूरे शहर को निगलने के लिए तैयार बैठा था। और वो खतरा था डार्कन, एक अंधेरे पोर्टल से निकला अपार शक्ति का मालिक। उसने आते ही एस्ट्रा सिटी पर बुराई की परछाई डाल दी। उसका आना किसी कहर से कम नहीं था जिसने पूरे शहर को जैसे घुटनों पर ला दिया। तो अब ये सब अलग अलग सोच वाले लोग, ये तात्विक योद्धा, इनके बीच चाहे जितनी भी टेंशन हो, उन्हें उसके खिलाफ एक साथ खड़ा होना ही पड़ा। ये डार्कन के खिलाफ उनकी पहली बड़ी लड़ाई थी, और इसी लड़ाई ने उन्हें कुछ वक्त के लिए ही सही एक टीम बना दिया। लेकिन कहानी का रुख एक बहुत ही अंधेरे अध्याय की तरफ मुड़ता है। यहां इस गठबंधन की परीक्षा किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं ली, बल्कि अंदर की परछाइयों ने, अंदर के धोखे ने ली। उनकी ये एकता ज्यादा देर टिकी नहीं। एपिसोड 10 में वो एक साथ लड़े, लेकिन एपिसोड 11 आते आते बहस और शक ने उनके रिश्ते तोड़ दिए। फिर एपिसोड 12 में कबीर के अतीत का वो चौंकाने वाला राज सामने आया, उसका डार्कन से कनेक्शन। और बस एपिसोड 15 तक टीम पूरी तरह से बिखर चुकी थी। सब अपने अपने रास्ते चले गए। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। हमें पता चलता है कि डार्कन की नफरत की वजह क्या थी। देखिए, हमारे हीरोज अपनी दुनिया को बचाने के लिए लड़ रहे थे, वहीं डार्कन इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उसकी अपनी दुनिया तो पहले ही तबाह हो चुकी थी। उनका संघर्ष, उनका दर्द असल में एक ही सिक्के के दो पहलू थे। टीम बिखर चुकी थी। ये शायद हमारे हीरोज के लिए सबसे बुरा दौर था, लेकिन शायद ये अलगाव जरूरी भी था, ताकि वो अपनी शक्तियों को और खुद को सही मायनों में समझ सकें, उन पर महारत हासिल कर सकें। और यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफर, खुद को खोजने का। अर्जुन ने पहाड़ों की आग में तपकर खुद को फिर से पाया। मीरा ने तूफान के दिल पर काबू करना सीखा। तारा ने अपनी रफ्तार की सारी हदें तोड़ दी। और कबीर, उसने परछाइयों से एक पूरी सेना बनाना सीख लिया। यहां तक कि आर्यन भी, वो अपने अल्टीमेट एआई फॉर्म में पहुंच गया, इंसानियत से भी परे। और फिर वो वक्त आया जब किस्मत ने उन्हें फिर से पुकारा। शहर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो रहा था, और हीरोज को एक आखिरी फैसला करना था, अलग अलग रहना या एक साथ मिलकर लड़ना। 28 एपिसोड्स के संघर्ष, हार और लड़ाई के बाद एस्ट्रा सिटी की किस्मत का फैसला बस एक आखिरी जंग में होना था। शहर तबाही की कगार पर था बिल्कुल। दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। तो फिर से एक हुई टीम ने एक आखिरी, कह सकते हैं एक डेस्परेट प्लान बनाया, एक ऐसा दांव जिस पर पूरे शहर का भविष्य टिका था।
लेकिन हर बड़ी जीत एक बड़ी कीमत मांगती है, और इस जंग में वो कीमत चुकाई कबीर ने। एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट पर टीम को बचाने के लिए उसने खुद को हमेशा के लिए परछाइयों में मिला दिया। और कबीर का यही बलिदान उनकी आखिरी ताकत की चिंगारी बना। उन्होंने सीखा कि उनकी असली पावर उनकी अलग अलग शक्तियों में नहीं थी, बल्कि उनकी एकता में थी। बचे हुए हीरोज ने अपनी सारी ताकत को एक किया और डार्कन के खिलाफ प्योर लाइट का एक ऐसा धमाका किया जिसे कोई नहीं भूल सकता। और बस डार्कन हार गया, और जैसे ही सूरज निकला, एक शांत एस्ट्रा सिटी पर एक नई सुबह हुई। हमारे हीरोज विजयी खड़े थे, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। लेकिन एक सवाल तो उठता है कि जब एक इतनी बड़ी बुराई हार जाती है, तो वो अपने पीछे कौन सी परछाई छोड़ जाती है। लगता है एस्ट्रा सिटी की ये गाथा अभी खत्म नहीं हुई है।